चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने मजबूत अर्थव्यवस्था, रोजगार, निवेश और समावेशी विकास पर जोर देते हुए भारत को 2047 तक ग्लोबल लीडर बनाने का विजन रखा है। देखें रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। ये उनके वित्त मंत्री के रूप में नवा बजट है। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और भविष्य की दिशा पर जोर दिया। सीतारमण ने कहा कि भारत बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। 2047 का विजन और गरीबी में कमी। वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और उन्हें बेहतर जीवन स्थितियां मिली हैं। सरकार का मानना है कि समावेशी विकास की इसी राह पर चलते हुए भारत 2047 तक ग्लोबल लीडर बनेगा। ग्रोथ, रोजगार और निर्यात पर फोकस। अपने भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार का फोकस गरीबों, किसानों, युवाओं की समृद्धि पर रहा। रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को गति देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए गए। इसका असर देश की जीडीपी पर भी दिखा है, जो 7% से ऊपर रही। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के साथ साथ भारत के वैश्विक बाजारों में मौजूदगी को मजबूत किया गया है। 2047 तक हम ग्लोबल लीडर बनेंगे। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और उन्हें अच्छा वातावरण मिला। सरकार का मानना है कि हम 2047 तक एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पे रहा। इसके साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की जीडीपी पर भी दिखा है। ये 7% से ऊपर रही। हमने घरेलू निर्यात को बढ़ाने का काम किया और ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वित्त मंत्री के बजट भाषण का जिक्र करें तो 10 बड़ी बातें कुछ इस तरह से हैं। ये युवा शक्ति बजट है जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी को ध्यान में रखा गया है। राजस्व घाटे को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। उत्पादकता, ग्लोबल अनिश्चितताओं से मुकाबला, सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और एक मजबूत निवेश जुटाने पर फोकस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है। ईएमएस पीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किए गए हैं। हम ISM 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलेगा, निर्मला सीतारमण ने कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत की ओर अग्रसर। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब विकसित भारत की दिशा में विश्वास से भरे कदम आगे बढ़ा रहा और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।